जो ट्रायो है, जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस ट्रायो में फैज़ हमीद साहब, फिर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब शामिल थे, बानी पीटीआई। तो सर आपको क्या लगता है कि काफ़ी लोग डिफरेंट आरा रखते हैं कि कोई कहता है खान साहब लीड कर रहे थे, वो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है, कोई कहते हैं बुशरा बीबी हैं जो इन इन सबको चला रही थी, कोई कहते हैं फैज़ साहब हैं। तो आपको क्या लगता है कौन है? देखिए, फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। लिहाज़ा वो आर्मी चीफ की जो तैनाती रुकवा रहे थे नवंबर में, वो खुद आर्मी चीफ बनने के लिए वो तैनाती रुकवा रहे थे ना। इमरान खान फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। लिहाज़ा वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। तो खान साहब को ये लालच था कि फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाएँगे, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे और फैज़ हमीद को ये लालच था कि वो आर्मी चीफ बन जाएँगे। लिहाज़ा यहाँ तो दोनों का मफ़ाद हमें मुश्तरक नज़र आता है, दोनों अपने-अपने मफ़ाद के साथ इकट्ठे चल रहे थे। अब 9 मई पे आ जाएँ। 9 मई भी आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत है और उस बगावत के नतीजे में फैज़ हमीद साहब बेनिफिशियरी बन के उभर सकते थे, क्योंकि फैज़ हमीद साहब का तो ये ख़्याल है कि आसिम मुनीर साहब एक गैर कानूनी आर्मी चीफ़ हैं। उनको कानूनी और आईनी आर्मी चीफ़ बनाया जा सकता है। तो अगर फ़ौज में बगावत हो जाती तो उनका ख़्याल है कि वो रिस्टोर हो जाते और इमरान खान कोई का ये ख़्याल है कि जब तक उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ ना आ जाए, जो वो समझते हैं कि फैज़ हमीद हो, तब तक वो मुल्क पे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। लिहाज़ा ये जी। 9 मई हो या नवंबर का एहतजाज हो, ये दोनों आसिम मुनीर के खिलाफ साजिशें थीं और दोनों आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कराने की कोशिशें थीं और दोनों में इमरान खान और फैज़ हमीद का मुश्तरका मफ़ाद था। सर मैं यहाँ ना पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि कहा जा रहा है ये कि जो 26 नवंबर की प्लानिंग है ना, वो हुँ। 8 फरवरी को की गई थी। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, 26 नवंबर की प्लानिंग 8 फरवरी को की गई थी या उसके बाद की गई थी। ये प्लानिंग तो थी ना कि हम आसिम मुनीर को और हुकूमत को निकाल दें तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हुँ। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं या इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते हैं तो वो सबसे पहले आसिम मुनीर की छुट्टी कराएँगे और फैज़ हमीद को वापस लाएँगे। और फैज़ हमीद को का ये ख़्याल है कि आसिम मुनीर जाएगा तो उनका कोई रास्ता बन सकता है। वो आगे पीटीआई की सियासत कर सकते हैं। कौन बड़ा मुल्ज़िम है, कौन छोटा मुल्ज़िम है, ये फ़ज़ूल बहस है। दोनों बराबर के मुल्ज़िम हैं। बुशरा बीबी भी इसमें बराबर की मुल्ज़िम है क्योंकि वो सारी प्लानिंग में शरीक थीं और वो ये सारी प्लानिंग कर रही थीं साथ मिलकर। 9 मई वाले दिन इमरान खान अंदर था तो बुशरा बीबी और मुराद सईद एग्ज़ीक्यूट कर रहे थे, फैज़ हमीद राब्ते में था। 8 फरवरी को फैज़ हमीद मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज़ होने की कोशिश कर रहा था और पीटीआई के लोगों के जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस करवाने की कोशिश करते रहे और हर जगह दबाव डाल रहे थे। तो मेरे ख़्याल में ये बहस के इमरान खान ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया कि फैज़ हमीद ने इमरान खान को इस्तेमाल किया। दोनों का बराबर मुफ़ाद था। वो अपने बराबर मुफ़ाद के लिए दोनों इकट्ठे चल रहे थे। दोनों का मुफ़ाद था, वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था, वो चीफ़ बनना चाहता था, वो उस चीफ़ को निकालना चाहता था। तो ये बराबर मुफ़ाद की लड़ाई है, बड़े-छोटे मुल्ज़िम की बात नहीं है। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आदिल बाज़ई केस को लेकर। तो एमएनए जो हैं, उनको सर बहाल कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी खार निकाली गई है, सिर्फ़ 2 समातों में इस केस को निपटा दिया गया है, एक में डिमोट किया गया और दूसरे में सर फैसला उड़ा के रख दिया गया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ठीक है, मंसूर अली शाह साहब का गुस्सा हमें समझ आता है, एक तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, दूसरा उनका जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने 2 वज़ाहतें भी जारी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके उनके उस केस पे उनकी वज़ाहतों को खातर में नहीं लाया। तो मेरे ख़्याल में अब मंसूर अली शाह और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ज़ाती अदावत हो गई है। दोनों पर्सनल वेंडेटा नज़र आता है मंसूर अली शाह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी और इलेक्शन कमीशन के साथ भी। लिहाजा अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फरीक तो हो सकते हैं। वो अदालत में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई दरखास्त तो दायर कर सकते हैं, लेकिन अब वो जज नहीं हो सकते। मुझे ये लगता है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के मामलात और उनके केसेस से अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नाउ अ पार्टी टू इलेक्शन कमीशन। खूब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, उसमें नज़रसानी के बाद जिस किस्म की उन्होंने वज़ाहतें जारी की हैं, मंसूर अली शाह अब अपनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से न्यूट्रैलिटी खो गए हैं। वो एक फ़रीक बन गए हैं, वो पार्टी बन गए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लिहाज़ा इंसाफ का तकाज़ा तो ये है
कि जब आपका पर्सनल वेंडेटा हो और आप पर्सनली किसी चीज़ के खिलाफ हों, आपकी राय बन चुकी हो, तो आपको उसके केस नहीं सुनने चाहिए। लेकिन चूँकि सियासी सहूलतकारी है, पीटीआई है, इसमें कोई इंसाफ के तकाज़े या असूल तो है नहीं, ये तो एक सियासी लड़ाई जारी है और मंसूर अली शाह साहब एक सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस सियासी लड़ाई में ही बाज़ई साहब को उन्होंने किया है। शुक्र करें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म या नवाज़ शरीफ को जेल जाने के अहकामात नहीं जारी कर दिए। मैं तो तवक्को कर रहा था कि इस केस में वो नवाज़ शरीफ को 6 महीने कैद दे देंगे और आदिल बाज़ई को फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हुक्म जारी कर देंगे, उनका बस चले। तो मेरे ख़्याल में उनका पर्सनल वेंडाटा है, ये केस आगे नज़रसानी में जाएगा। इस हवाले से मज़ीद कानून साज़ी भी होगी और जब आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसले का करेगा, तो आदिल बाज़ई वाला फ़ैसला भी ठीक हो जाएगा। उसी में जो ये मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला है, वो भी अनडू हो जाएगा। अगर हुक्मरान जमात को नज़रसानी में मखसूस नशिस्तें मिल गईं, तो फिर ये सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।